2023 से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। क्या दिया है वर्डिक्ट, देखते हैं। तो एलजी कैन नॉमिनेट 10 एल्डरमैन टू दिल्ली कॉरपोरेशन। ठीक है, सो आज हम समझेंगे केस क्या है, ठीक है, प्लस एल्डरमैन कौन होते हैं, प्लस ये कॉरपोरेशन या यूँ कहें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है। आज का हमारा ये 3 टॉपिक है। सो टॉपिक में जाने से पहले मैं ये 2 क्वेश्चन लाया हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हुआ क्या है, सो स्टोरी का शुरुआत जो है वो दिसंबर 2022 से शुरू होगा, जब आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में पावर में आती है, ठीक। देन नेक्स्ट इंसिडेंट है जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में एलजी जो है 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करती है, 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करती है एमसीडी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब इंसिडेंट है मार्च 2023। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डालती है कि ये जो एलजी ने डिसीजन दिया है, मतलब नॉमिनेट किया है 10 एल्डरमैन को, वो ये डिसीजन इलीगल है, इसको खारिज किया जाए। अब नेक्स्ट इंसिडेंट आता है मार्च में ही, जब एलजी इस एलिगेशन पे या इस पटिशन पे अपना बयान देते हैं कि एलजी एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा था वो 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करने का नहीं था, बट मुद्दा ये था कि 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट तो किया, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर दिल्ली के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे एडवाइस नहीं लिया गया था एलजी के द्वारा। तो उसी बिना पे पटिशन डाला गया था कि एडवाइस नहीं लिया है तो सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को खारिज कर दीजिए। तो जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने बोला कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं कोई बाउंड नहीं हूँ एड एंड एडवाइस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। फिर मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहला वर्डिक्ट दिया और बोला कि ये एक्शन जो है एलजी का एक्शन वो अगेंस्ट है पॉलिटिकली, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है या लेजिस्लेचर का है, वो इलेक्टेड बॉडी है और एलजी जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है जो सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है एक एग्जीक्यूटिव की तरह, ठीक है। सो इसी पे फाइनल डिसीजन आया है अगस्त 2024 में, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो एलजी ने नॉमिनेट किया है ये एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है एलजी का, और ना कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। स्टैट्यूटरी फंक्शन तो लीगल फंक्शन है। तो अगर नॉमिनेट करते हैं एलजी विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो ये करेक्ट है, ठीक। तो आइए समझते हैं कि अगर सिर्फ नॉमिनेट करते हैं तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है, ये एल्डरमैन है होते कौन है, क्या इनका फंक्शंस होता है। सो देखते हैं। एल्डरमैन, बेसिकली एल्डरमैन का सिंपल मतलब है ओल्ड मैन, ठीक है। इसका मतलब होता है लेमन टर्म्स में ओल्ड मैन, बट अगर इसको समझें तो एल्डरमैन का मतलब होता है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में कि एल्डरमैन आर द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, ठीक है। ये एल्डरमैन वो लोग होते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो और इनका काम क्या होता है फिर, तो एल्डरमैन को नियुक्त किया जाता है, मतलब जो अभी एलजी ने किया है वो कहाँ पे किया है, तो उनको नियुक्त किया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में नियुक्त किया गया है। तो अब स्टैंडिंग कमेटी में नियुक्त किया तो दिल्ली गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का हो और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाता है, जब कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मैंडेटरी है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल लेना ही होगा। विदाउट स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल का ये फंड जो है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का वो सेंक्शन नहीं होगा। और दिल्ली में मेजरली यही एक कारण था
कि दिल्ली में बहुत सारे काम रुके हुए थे अभी, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं थी 2023 से, है ना, क्योंकि ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में था, तो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बनी थी, इसलिए दिल्ली में बहुत सारे काम रुके हुए थे। ठीक, सो ये एल्डरमैन थे। अब एल्डरमैन कहाँ नियुक्त किया था? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। सो आइए समझते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक अर्बन बॉडी का पार्ट है, या यूँ कहे कि अर्बन बॉडी ही है, ठीक है, अर्बन एरिया का पार्ट है। ठीक, सो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सपोज ये एक स्टेट है, ठीक है, ये एक स्टेट है, तो स्टेट में ये उसका रूरल एरिया है, मतलब गांव वाला एरिया, ठीक है, एंड ये अर्बन एरिया है, ये अर्बन एरिया है। ठीक, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को यूजुअली रूरल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया है थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, और उसमें 73rd अमेंडमेंट बात करता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, एंड 74th बात करता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। सो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑब्वियसली रूरल एरियाज में होगा, इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, सो अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कुछ नहीं, ये अर्बन एरिया का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्बन एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अर्बन एरिया को यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से? जैसे अर्बन एरिया में से ही एक बड़ा एरिया ले लिया, सो वो बन जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इस कॉर्पोरेशन से थोड़ा छोटा एरिया लिया तो वो बन जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल। और एक एरिया होता है, ये होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है? तो नगर पंचायत बेसिकली रूरल एंड अर्बन एरिया का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिंपली है कि रूरल एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेटिंग होगा, और अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है, उसमें अर्बन एरिया में और भी बहुत सारे काम होते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। ठीक है, सो हमारा ये म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल नगर पंचायत आज का टॉपिक नहीं है, आज है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते हैं। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पार्ट 9A में रखा है। ठीक है, पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है, और पार्ट 9 जो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। ठीक, अब ध्यान से देखें तो अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सपोज ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी डिवाइड किया जाता है। सपोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सपोज ऐसे। सो ये जो डिवीजन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहता है वार्ड। आपने सुना ही होगा वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर है। ठीक है, ये एक पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है, हर एक पार्ट को वार्ड कहा जाता है। जैसे ये वार्ड 2 हो गया, वार्ड 3 हो गया, वार्ड 4 हो गया, वार्ड 5 हो गया। ठीक है, अब इस वार्ड का जो इलेक्टेड मेंबर होता है, इसमें भी इलेक्शंस होता है ना, इस वार्ड का जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसको कहा जाता है म्यूनिसिपल काउंसलर। म्यूनिसिपल काउंसलर। ठीक है, तो वैसे ही इस वार्ड का भी म्यूनिसिपल काउंसलर होगा, इसका भी म्यूनिसिपल काउंसलर होगा, इसका भी वैसे ही सबका होगा। ठीक है, अब ये सारे म्यूनिसिपल काउंसलर जो है, सपोज M1, M2, M3, ये सब म्यूनिसिपल काउंसलर है। तो ये लोग क्या देखते हैं? ये लोग देखते हैं लोकल एरिया पे, मतलब लोकल लेवल पे। ठीक है, लोकल लेवल पे, जैसे किसी ड्रेनेज पाइप में कुछ
ठीक कराना हो, फिर या फिर लोकल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करना हो, सो ये सब काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखता है। ठीक है, सो अब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सारे काम देखता है। अब जब इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की मीटिंग होगी तो एक इंसान तो चाहिए जो इस मीटिंग को पूरा मॉनिटर कर सके। तब वो जो मीटिंग को मॉनिटर करेगा या फिर प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को, तो उसको कहा जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, मेयर। ठीक है, अब ये मेयर जो है वो इलेक्टेड भी हो सकता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है, या फिर डायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब पब्लिक जो पीपल है वो डायरेक्टली इलेक्ट करके मेयर को बनाएगी, यहाँ पे बैठाएगी, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट करेगी। कौन इनडायरेक्ट कौन इलेक्ट करेगा? तो यही म्यूनिसिपल काउंसिलर जो है वो लोग इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली बातचीत कर सकती है, बट म्यूनिसिपल काउंसिल जो था, छोटा अर्बन एरिया, वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना, मतलब कौन सा एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कितने बड़े एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिडर किया जाएगा। सो इन सब के बारे में, मतलब कितने बड़े एरिया को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिडर किया जाएगा, ये चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि कितने बड़े एरिया को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर काउंसिल बताना है। तो ये कौन बताता है? सो ये बताता है हमें स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट बताता है कि कौन से एरिया को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है, कौन से कितने बड़े एरिया को म्यूनिसिपल काउंसिल बनाना है। ठीक, सो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक, एल्डरमैन, फिर इशू, सबसे पहले इशू, देन एल्डरमैन कौन है, फिर दिल्ली या फिर यूँ कहे कि सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है। ठीक, सो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सो थैंक यू।